हम अक्सर विज्ञापन में देखते रहते हैं, दिमाग लगाओ, टीम बनाओ और करोड़ों रुपए कमाओ। विज्ञापन देखकर या किसी किसी दूसरे की बात पे नए युवा नए लड़के आ जाते हैं और 49 की टीम लगाते हैं। और 49 की टीम तो लगा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी जिंदगी, उनका जेब पूरी तरीके से खाली हो जाता है। इसके पीछे का काला सच कोई नहीं जानता। उस लाखों युवाओं की हकीकत है जो अमीर बनने के चक्कर में अपनी कमाई, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ गवा देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मामूली से लड़के की कहानी बताने वाले हैं। जब उसकी नज़र इन चीज़ों में आई, उसकी लत इन चीज़ों में आई, तो उसे अंदाजा भी नहीं था वह अपनी आबादी की नहीं बल्कि बर्बादी की किस्मत खुद अपने हाथों से लिख रहा है। तो चलिए जानते हैं इस चमकती दुनिया की इस कहानी के माध्यम से। बस आप इस कहानी के अंत तक बने रहिए, तब जाकर आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। लेकिन उसके पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कड़वी सच्चाई को। शुभम एक प्राइवेट कंपनी में मात्र 20,000 रुपए की छोटी सी नौकरी करता था। दोपहर में जब लंच ब्रेक हुआ तो शुभम अपने ऑफिस के दोस्तों के पास जाता है और देखता है कि उसके ज़्यादातर दोस्त मोबाइल फोन में बिजी थे। तभी एक दोस्त जोर से चिल्लाता है, यस, 20,000 रुपये जीत गया, 20,000 रुपये जीत गया। यह देखकर शुभम हैरान हो गया। वह अपने दोस्त के पास जाता और कहता है, भाई, यहाँ पर तो महीने की सैलरी 20,000 रुपये है। तूने एक दिन में आखिर कैसे 20,000 रुपये जीत लिया? आखिर कौन सी कंपनी है जो 20,000 रुपये एक एक घंटे के देती है? सच सच बता, तू कहीं दूसरी जगह तो नौकरी नहीं करता है? उसके दोस्त ने कहा, अरे नहीं यार, मैं दूसरी जगह नौकरी कहाँ करता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं इस फैंटेस्टी ऐप में अपनी टीम लगाता हूँ और अगर जीत जाता हूँ तो पैसे की परेशानी दूर हो जाती है। शुभम ने कहा, तो क्या यह फैंटेस्टी ऐप पैसा भी देती है? दोस्त ने कहा, हाँ, यह फैंटेस्टी ऐप करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों को देती हैं। अगर उनकी टीम जीत जाती है तो फैंटेस्टी ऐप करोड़ों करोड़ों रुपए देती है। ले, तू भी ट्राई करना। अगर जीत गया तो पैसे की चिक चिक से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इसकी लत भी लग सकती है, इसलिए तुम इसे सावधानी में खेलना। अगले दिन शुभम ने भी एक टीम लगाई। बार बार स्कोर देखता, अपनी रैंक देखता। जब सुबह हुई और शुभम ने अपनी टीम खोली तो शुभम 49 रुपये लगाकर 5,000 रुपये जीत चुका था। यह देखकर शुभम बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, कमाल है यार, मैंने एक ही बार में 20,000 रुपये जीत लिया। कमाल है, कमाल की ऐप है ये। आखिर ऐसा पैसा कहाँ मिलता है जो बस न कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, बस अपनी टीम लगाओ और पैसा कमाओ। शुभम को लगा कि शुभम को लगा कि उसने पैसा छापने की मशीन हाथ लग गई है। इसके बाद शुभम की नज़र अब हर मैच में रहने लगी। वह हर मैच में अपनी टीम लगाता और पैसा कमाता। एक दिन धीरे धीरे करके शुभम ने सोचा कि अगर 49 रुपये में इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, क्यों ना मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाऊं, ज़्यादा मैं कमाऊंगा। इसके बाद शुभम अब बड़ी बड़ी लीग में बड़ा पैसा लगाने लगा। लेकिन शुभम अब लगातार हारने लगा। अरे हट यार, अगर मैं 20 रन और बना देती मेरी टीम ना, अगर वह खिलाड़ी 20 रन और बना देता ना, तो आज मेरे हाथ में 1,00,000 रुपये होते। एक दिन पत्नी कहती है कि आजकल तुम कहाँ पर खोए रहते हो? सारा दिन फोन पर खोए रहते हो, ठीक से बात भी नहीं करते। आखिर तुम फोन में ऐसा कौन सा काम करते हो जिससे तुम्हें बात करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता?
शुभम ने पत्नी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे करके शुभम सारा पैसा हारने लगा। जो पैसा हारता उसे रिकवर करने के चक्कर में और अधिक पैसा लगाता और वह भी हार जाता। अब शुभम अपने दोस्तों से पैसा उधार मांगने लगा और टीम लगाता और उन पैसों को भी वह बुरी तरीके से हार। इन सब चीज़ों के चक्कर में शुभम अपने काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। अपने ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। बस सारा दिन खिलाड़ियों के स्टेटस देखना, पिच रिपोर्ट देखना, इन्हीं में बिजी रहता। उसको वापस में अब डांट भी पड़ने लगी। उसके बॉस ने एक दिन कहा, शुभम अगर तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो मुझे इस्तीफा दे दो। तुम्हारे न काम न करने की वजह से हमारे कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो हम बॉस के सामने तो कुछ नहीं बोला। जब बॉस चला गया तो शुभम ने मन ही मन गुस्से में कहा, अगर एक बार 1 करोड़ जीत गया ना तो इसके सामने अपना इस्तीफा उसके मुंह पर मारूंगा। लेकिन शुभम को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसके पास जो था वह भी वह गवा रहा था। शुभम इस दलदल में बुरी तरीके से फंस चुका था, जहां से निकलने का कोई चारा नहीं था। शुभम की लत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वह चाह कर भी इस गेमिंग ऐप से दूर नहीं जा पा रहा था। और इसका सबसे बड़ा कारण था उधारी, जिससे जिससे शुभम ने पैसे लिए थे। आखिर अगर वह इस ऐप को बंद कर देता तो वह उनको पैसा कहाँ से देता, कहाँ से उनको वह पैसा देता। एक दिन शुभम अपने दोस्त के पास जाता है, कहता है, भाई 2 लाख रुपए साफ हो गए, अब मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। उसके दोस्त ने कहा, देख मैंने तुझसे पहले ही कहा था इसकी लत भी लग सकती है, इसलिए इसको सावधानी से खेलना। अगर तू इस गेम को रोज खेलेगा तो पक्का तेरी लत लग सकती है। लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब इस चीज से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। शुभम ने झुकी आंखों में कहा, वह क्या रास्ता है? मैंने सब कुछ गवा दिया। तेरे तू अब तक जितना भी पैसा हारा सब कुछ भूल जा। कितना पैसा हारा, कहाँ किससे किस लिया, अब तो सब कुछ भूल जा। अब उन पैसों को रिकवर करने के लिए एक ही ऑप्शन है, एक ही चारा है, बड़ा दाव लगाना, बड़ा पैसा लगाना। इससे तेरा पैसा भी रिकवर हो जाएगा और जब तू हार गया है वह भी पैसा अपने आप आ जाएगा। इसके बाद शुभम ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने चोरी से अपने पत्नी के गहने चोरी किए और यहाँ तक अपना घर तक गिरवी रख दिया और सब कुछ सोना गहना सब कुछ गिरवी रख दिया कि इस आस में अगर इस बार मैं जीत जाऊंगा तो सब कुछ वापस ला लूंगा। और इस बार शुभम ने कोई 1500 रुपये नहीं, 20 लाख रुपए की मोटी रकम लगा दी। 20 लाख रुपए की मोटी रकम। शुभम बार बार अपनी रैंक देखता और भगवान से कहता, हे भगवान इस बार बचा लीजिए। अगर इस बार जीत गया तो मैं कभी भी इस ऐप को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बस एक बार मेरी आप लाज रख लीजिए, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। शुभम ने अपना सब कुछ गवा दिया था। अगर आज हारता तो रोड पर आ जाता। करोड़पति बनने के चक्कर में अगर शुभम इस लेवल तक जा चुका था, उसके पता भी नहीं था उसके पीछे आखिर कितनी लंबी खाई है। अगर आज शुभम हारता तो रोड पर आ जाता। शुभम मैच देखते हुए अगर आज जीत गया तो पत्नी के गहने वापस ले आऊंगा, नया घर खरीद लूंगा और पैसों की बारिश हो जाएगी। बस एक बार जीत जाऊं। अभी तक तो शुभम की रैंक ठीक ठाक थी और अब आखिरी 3 ओवर में उस टीम को जीतने के लिए 25 रन चाहिए थे और एक जो शुभम का कप्तान था वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था
अगर वह बल्लेबाज आखिर तक खेल लेता शुभम पक्का जीत जाता, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। शुभम उस बल्लेबाज से कहता है, तू बस लास्ट तक टिके रहना और मत होना, अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बल्लेबाज ने एक शॉट लगाया, गेंद हवा में तैरने लगी और गेंद तैरते हुए नीचे खड़े फील्डर के हाथों में चिपक गई। जैसे ही वह बल्लेबाज आउट हुआ तो शुभम का दिमाग शून्य पड़ गया। नहीं नहीं, ये 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 नहीं हो सकता, ये आखिर आउट कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये आउट कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और अंत में शुभम ने अपना सब कुछ गवा दिया और 20 लाख रुपए की रकम भी हार गया। शुभम ने मात्र 20,000 रुपए ही नहीं हारे, अपनी पत्नी का भरोसा हार गया, बच्चों का भविष्य हार गया, ने अपना सब कुछ नीलाम कर दिया। पत्नी कमरे पर आती है, अपनी अलमारी खोलती है और देखती है कि उसकी अलमारी से उसके गहने गायब थे। पत्नी ने कांपती आवाज में शुभम से कहा, शुभम, गहने कहाँ हैं? शुभम बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो, गहने कहाँ हैं? तुमने तो कहा था कि आज सरप्राइज दोगे, क्या यही सरप्राइज है? शुभम बिना पलक झपकाते हुए कहता है, मैंने को तुम्हें सरप्राइज दिया तो मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। बहुत कुछ पाने के चक्कर में मैंने आज सब कुछ गवा दिया। कल तक हम गरीब थे, आज हम सड़क पर आ गए। अब हमारे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। अब मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। अब मैं आगे क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे तो वापस से भी निकाल दिया गया है। पत्नी यह सुनकर बेहोश हो जाती है। अब वह कहाँ जाएगी? और शुभम भी पूरी तरीके से टूट चुका था। उसके पास अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इस फैंटेसी ऐप के जाल में इस तरह फंस चुका था, उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। खैर, कुर्बान कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।